गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 14 जुलाई सन 1993। आज सायंकाल गुरुदेव कह रहे थे कि जो महिलाएं विवाहित होती हैं या जो बहुत ही यंग एज की होती हैं, अविवाहित होती हैं, उनको सोते समय छत पर अकेले नहीं सोना चाहिए या खुले में कभी भी वक्षस्थल खुला करके नहीं छूना चाहिए। यदि गर्मी लगे भी तो हमेशा कमरे में ढक करके सोइए। प्राय महिलाएं या लड़कियां अब गर्मी के कारण वक्षस्थल से कपड़े हटा करके हवा खाती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हवाओं में गंदी रूहें या जिन्न हवा के माध्यम से आती जाती रहती है। कभी कभी ये रूहें ऐसी महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बहुत समयों तक उन्हें कष्ट देती हैं, और कष्ट भी कई प्रकार की होती है जो सहन कर पाना बहुत दुखदाई होता है। इसी पे गुरुदेव ने घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा, भदोई में एक चौरसिया परिवार था। उसमें एक विधवा स्त्री थी। उसके शरीर को एक जिन्न ने पकड़ लिया था और उस जिन्न से उसे 4 लड़के, जिन्न उसके शरीर का गलत तरीके से भोग करता और उसी के शरीर को बहुत तरीके से उस बात का उसे आभास होता, किंतु वह महिला कुछ भी न कर पाती। वह जिन्न उसे धन संपत्ति तो बहुत देता था, लेकिन मरने के बाद ऐसी महिलाएं जिन्न बन जाती हैं और ऐसे बेटे व बच्चे मरने के पश्चात प्रेत बन जाते हैं। ऐसे ही अगस्त्यकुंडा पर भी एक परिवार है। उसमें एक महिला है। उस पे भी जिन्न गलत तरीके से उसके शरीर का जो है वो प्रयास करता है और वह उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन अभी तक छूट नहीं पाई है। गुरुदेव ने कहा कि ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ परिवार हैं जिसका नाम मैं नहीं लूँगी। उनके संबंधियों के महिलाओं के शरीर पर भी जिन्न का स्पर्श है, जिसे दूर करने के लिए वो कई बार हमसे कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही महिलाओं को अशुद्धावस्था में भी कभी भी अपने आप को बाहर नहीं करना चाहिए। प्रेत आत्माएं उस समय भी आकर्षित हो जाती हैं। हत्या और बलात्कार की हुई जो आत्माएं होती हैं वह प्रेत बनी होती हैं, उनकी वासनाएं होती हैं, और ऐसे समयों में वो स्त्री के मासिक धर्म में उनके रक्त से आकर्षित होकर या उसे पीने के चक्कर में उनके शरीर के साथ गलत कर दी हैं। अधिक से अधिक या तो ऐसा होगा कि उनका रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो जाएगा या 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, और वह दोनों ही उनके लिए घातक होगा। जिन्न उनके पास न आए, इसके लिए ऐसे समयों में वो परहेज रखें। ऐसे समयों में ऐसी आत्माएं आसपास अशुद्ध रूप शरीर होने के कारण जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। यह ऐसा नहीं है कि यह महिला में कोई भेद करते हैं। वह अपनी पाप बुद्धि के कारण या उनके उस वासनामयी सोच के कारण उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसी के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे समयों में आप अपने आप को सावधानी पूर्वक रखें और अपने आप को बचा के लेके चलें।
यूं ही चर्चा के मध्य में गुरुदेव की सुगंध बहुत तेजी से आने लगी। ऐसे लगा जैसे गुरुदेव शरीर से बहुत तेजी के साथ खुशबू आ रही है। यहाँ अदृश्य रूप में हैं या क्या है, सामने बैठे हैं। सुगंध तेजी के साथ फैल रही थी। वह सुगंध वही सुगंध लग रहा था जो रात्रि के समय में कल रात उनके शरीर से निकली थी। तकरीबन 7:30 बजे थे। गुरुदेव के शरीर से एक खस जैसी खुशबू लग रही थी। उन्होंने पहले तो अपनी हथेली सुंघाई, फिर कुछ सोच करके कहा, अच्छा लाइट ऑफ कर दो। उसमें मैं और बलराम की पत्नी और 1-2 लोग और बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, देखो कितनी तेज खुशबू आ रही है, देखो मेरे जांघों से भी खुशबू आ रही है। हम लोगों ने देखा और उसे महसूस किया। गुरुदेव ने कहा, यदि मैं पेशाब कर दूं तो खस की महक के साथ पेशाब होगा। लेकिन हम सब ने कहा, तो आप कर दें, हम लोग गिलास में ले लेंगे। किंतु गुरुदेव ने ऐसा कुछ किया नहीं। हम सब ने उस खुशबू को बहुत ही अच्छे से अनुभव किया। हाँ, वहाँ से निकलते समय गुरुदेव के आदेशानुसार मैं बलराम की पत्नी को अपने स्कूटर पर बैठाकर उनके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। कॉलोनी के मोड़ पर पानी था और गोबर था, जिसमें मेरी गाड़ी स्लिप की किंतु गिरी नहीं, और न मैं गिरा और न गाड़ी उल्टी। दूसरा समय होता तो शायद दोनों ही गिर जाते, परंतु गुरु स्थल से प्रस्थान कर रहे थे, इसलिए अनिष्ट की संभावना नहीं थी। हम लोग सकुशल घर पहुंच गए। इसके पश्चात 15 जुलाई आज गोष्ठी था महिलाओं की। विशेष बात यह रही कि वंदना और शिखा यह दोनों ही कराने योग्य नहीं थी, अतः गुंजन के द्वारा गोष्ठी कराई गई। वो उसमें भी महत्वपूर्ण था कि उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई। लोगों ने कहा कि गोष्ठी तो अच्छी हुई, लेकिन गुंजन को गोष्ठी के पहले बहुत तेज बुखार था। गोष्ठी के समय बुखार नहीं था। 4 से 7 के समय गोष्ठी समाप्त हो गई और ख़त्म होने के बाद उसे पुनः बुखार आ गया। फिर उसे ले करके अपने साथ मैं घर चला गया। इसके पश्चात 16 जुलाई आज गुरुदेव ने कहा, चित्त की शुद्धिकरण अति आवश्यक है। भगवत प्रेम ही आपको ऊपर की स्थिति में ले जाएगा। यद्यपि भगवत दर्शन से ऊपर परम पद है, जहाँ इसको विलय होता है, जहाँ अद्भुत शांति व आनंद विराजमान है। भगवत प्रेम के लिए हृदय में पागलपन होना चाहिए। पागल का अर्थ है जो पाने के लिए गल जाए, वह पागल। जिसका बीज तत्व ही मिट जाए। सूरदास जी थे कृष्ण के अनन्य भक्त। कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया, उनके आँखों पर हाथ फेरा, लो मेरा तुम दर्शन कर लो। सूरदास ने आंखें लौटाई। उन्होंने कृष्ण को अपनी दोनों आँखों से देखा। इतने छोटे हो, इतने सुंदर हो कृष्ण, अब तो मुझे वापस अंधा कर दो। कृष्ण ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, अब इन नयनन में तेरी ही छवि हमेशा रहे, मैं इससे संसार क्या देखूं। संसार का मतलब है माया, जगत। माया का अर्थ है मैं आया, अर्थात अहंकार से युक्त। जगत जब आता है तो माया। जहाँ अहम पैदा हुआ
वहीं माया आ गई। आइए चले हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत